नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल के रूप में जाना जाता है। बाल विवाह, लैंगिक समानता, मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों के बीच परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आंकड़ों के अनुसार विश्व की मौजूदा जनसंख्या 7.96 बिलियन है और 2030 में इसके तकरीबन 8.5 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा हो पाए। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की आबादी तक पहुंचाने में कई वर्ष लग गए, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में महज 183-185 वर्ष ही लगे। इस साल के अंत तक दुनिया की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है। आज का भारत 135-140 करोड़ जनसंख्या का देश है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में पहले की तुलना में अपने रिकॉर्ड को अच्छा किया है, लेकिन इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि कई बार ये बात कही गई है कि कई समस्याएं बढ़ी आबादी की वजह से प्रदेश में बनी हुई हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है वहां जनसंख्या असंतुलन चिंता का बड़ा विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी इसका असर पड़ता है। एक समय के बाद वहां पर अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों से जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में हो रहे बेहतरीन प्रयास को जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और इस अभियान में आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पंचायतों के प्रतिनिधि भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।